अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर भी एक बड़ा अजीब और गरीब वाकया है कि इमाम साहब 7-8 साल से किसी मस्जिद के अंदर फराइज अंजाम दे रहे थे। सुबह सुबह जब इमाम साहब मदरसे के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे थे तो मोहल्ले के अंदर एक शोर उठा कि मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उनका एक मस्जिद के अंदर पढ़ने वाली लड़की के साथ में चक्कर चल रहा है और उन्होंने मस्जिद के इमाम साहब ने लड़की के साथ में इस तरह की हरकत की है जो माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर मायूब समझी जाती है। अब ये शोर बरपा हुआ, सारे मोहल्ले के लोग मस्जिद के अंदर पहुंच गए, तूफान की गाली गलौज इमाम साहब को देने लगे। अब वो जो लड़की के मुतालिक बातचीत चल रही थी उसका भी बाप आया, उसकी माँ भी मस्जिद के अंदर आई और वो भी इमाम साहब को दे गाली गलौज करने लगे। यहाँ तक कि उनके दरमियान में एक शख्स बड़ा जज्बाती हुआ और उन्होंने इमाम साहब को 1-2 थप्पड़ रसीद कर दी। अब थप्पड़ रसीद करने के बाद में इमाम साहब का ये मामला है कि सारा मोहल्ला एक तरफ है, सारा का सारा इमाम साहब को गाली देने पे तुला हुआ है, गालियां भी चालू है, मस्जिद के अंदर गालियां चालू है, मस्जिद के अंदर शोर चालू है, मस्जिद के अंदर लड़ाई झगड़े चालू है। अब इमाम साहब का ये आलम है कि इमाम साहब एक तरफ है, सारा मोहल्ला एक तरफ है। अब इमाम साहब कहे तो कहे क्या, बोले तो बोले क्या। हैरत की बात यहाँ पर यह है कि वो काम सरासर झूठ के ऊपर मबनी था। वो सिर्फ एक इल्जाम था कि अब कैसे भी इमाम साहब को इस मस्जिद से निकाला जाए। अब निकालने की कोई तरकीब बन नहीं रही थी। इमाम साहब 5 वक्त की नमाज वक्त पर पढ़ाते थे, बच्चों को वक्त पर मदरसा भी पढ़ाते थे। इसके अलावा इमाम साहब कहीं आते जाते भी नहीं थे। कभी इमाम साहब ने किसी की तबीयत के खिलाफ कोई बात कह दी होगी, अब दिलो दिमाग में उसके चल रहा होगा कि किसी भी तरीके से ये इमाम साहब को इस मस्जिद से निकाला जाए, तो उन लोगों ने इस तरह का एक प्लान बनाया, एक मंसूबा बनाया, एक मन घड़त स्टोरी रची इमाम साहब के ताल्लुक से। और बेशर्मी की बात यह है कि खुद की लड़की का इल्जाम इमाम साहब के ऊपर लगाते हुए उस आदमी को शर्म नहीं आई कि मेरी लड़की के साथ में इमाम साहब ने इस तरीके की हरकत की है। आपको शर्म नहीं आती कि इसमें आपकी बदनामी है, आपकी बच्ची की बदनामी है। कल को आपके बच्ची के रिश्ते के ताल्लुक से क्या मामलात होंगे कि ये हरकत सुनने के बाद में आपकी बच्ची के साथ में कोई रिश्ता करने के लिए तैयार होगा? क्या आपके मोहल्ले के अंदर किसी किस्म की कोई इज्जत रह जाएगी? अगर कोई मामला हुआ भी था तो माँ बाप का, वालिदैन का ये काम था कि खामोश रह जाते और खामोशी के आलम में वो मस्जिद के इमाम साहब को भी बुलाया जाता, इमाम साहब के ताल्लुक से पूछा जाता, इमाम साहब से उस चीज की पूरी रुदात सुनी जाती। अगर वो वाकई सही निकलता तो ठीक है, अगर झूठा निकलता तो उसकी मजम्मत की जाती। और जिन लोगों ने ये वाकया लेकर आया था, जिन लोगों ने इस तरीके का इल्जाम मस्जिद के इमाम साहब पे रखा था, उन लोगों के मुतालिक पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाती और उन लोगों पे कार्रवाई करने का हुक्म दिया जाता। अब मामला तो सब उल्टा हो गया कि माँ भी वहां पर पहुंच गई, बाप भी वहां पर पहुंच गया और आप आपकी इज्जतों के जनाजे खुद उछाल रहे हैं। तो ये कहाँ की अक्लमंदी है, कहाँ की दानिशमंदी है? तो ऐसा भी अक्सर व बेशतर अइम्मा मसाजिदीन के साथ होता है। बसा औकात अइम्मा मसाजिदीन बाज गलतियों के अंदर नहीं बल्कि बहुत सारी गलतियों के अंदर मुलविस होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो किसी गलती के अंदर, यानी उनसे कोई किसी किस्म की गलती सरजद नहीं होती है, जबरदस्ती की उनके ऊपर इल्जाम तराशी की जाती है और उन्हें इस इल्जाम के मातहत उनकी जगह से उन्हें सुबुकदोश कर दिया जाता है। तो आप आपकी तैयारी में रहा करें, आप आपकी सिक्योरिटी में रहा करें, ये हमारी गुजारिश है। तो आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। होती है वक्त